मुझे वो चिड़िया हम औरतों की तरह लगी। अंदर से कितना भी बिखरी हूँ मगर बाहर से संवरी ही नज़र आती हैं। सब कुछ नज़रअंदाज करके लगी रहती हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनेंगे एक नई कहानी चिड़िया का जोड़ा, रेनू की आवाज़ में। सब्जी खरीदने बाज़ार जाना था, कुछ और सामान भी लाना था। बहुत उत्साहित थी। पति ने अच्छी खासी रकम जो दी थी, मगर ये उत्साह कुछ अलग ही था। माँ ने राखी के पैसे भेजे थे। सोच रही थी आते समय एटीएम से वो भी निकाल लूँगी। हम लड़कियों का उत्साह और मायके का लाड कहाँ ख़त्म होता है। बस इसी उत्साह से मैं तैयार हुई और निकल पड़ी। बाज़ार पहुँची तो पता चला कि आज किसी वजह से दुकानें ही नहीं खुली थी। ओफ़ो, अब क्या करूँ? सारा मूड ख़राब हो गया। अब कुछ दिनों के लिए कुछ भी, वैसे भी हम औरतों का रोज़ कहाँ निकलना हो पाता है। मगर एटीएम से पैसे तो निकाल ही सकती हूँ जो माँ ने भेजे हैं। यही सोचकर मैंने पैसे निकाले और घर की तरफ चल दी। अभी घर पहुँचने ही वाली थी कि सड़क के दूसरी ओर कुछ दिखा मुझे। अरे वाह, कितनी सुंदर चिड़िया है। किसी ललचाए बच्चे की तरह मैंने जल्दी में सड़क पार की। एक आदमी कुछ छोटे छोटे पिंजरे रखे बैठा था। रंग बिरंगी सुंदर चिड़िया। बड़ी सुंदर चिड़िया है भैया, मैंने कहा। ले लो बहन जी, बच्चे खुश हो जाएंगे। अब उसको क्या बताती, मैं ही किसी बच्चे के जैसे उस चिड़िया को देख रही थी। कैसी दी भैया, क्या खाती हैं ये? ले लो बहन जी, 500 का जोड़ा है, चिड़िया और चिड़ा, दाना भी साथ में दूंगा। असमंजस में पड़ गई मैं। औरत हूँ ना, बच्चों जैसा ललचा तो सकती हूँ पर निर्णय नहीं ले सकती। घर पहुँचते ही पति गुर्राने वाले थे, मुझे पता था, मगर फिर भी लिया मैंने चिड़िया का जोड़ा। 2 चिड़ियाँ थी, उसमें चिड़िया नीली थी और चिड़ा हल्का मटमैला सा। पता नहीं क्यों चिड़ा का चेहरा पहले पल से ही रौबदार लगा था मुझे। घर आते ही थक कर लेट जाने वाली मैं 1 आध घंटा यूं ही बैठी उन कृतियों को देखती रही। बस फिर लग गई शाम के खाने की तैयारी में। 7:40 हो रहे थे। पति के आने का समय हो रहा था। चिड़ियों का पिंजरा मैंने पीछे अहाते में टांग दिया था। पति सुबह जाते थे वहाँ, रात को नहीं जाते थे उधर। मगर बच्चा मन नहीं माना। डिनर के बाद ले गई पति का हाथ पकड़ के चिड़िया दिखाने और डांट खाने। ये क्या है अब? कौन ठग गया तुमको? तुम्हारे हाथ में तो पैसा दे दो, फिर तुम में और किसी बच्चे में कोई फ़र्क नहीं। अब 2 दिन बाद तुम ही चिल्लाओगी, कितना शोर करती हैं, कितना गंदा करती हैं, बच्ची हो, बिल्कुल बच्ची। उफ, उम्मीद से कम सुनाया था पति ने। चिड़ियों को गुड नाइट बोलकर मैं भी सोने आ गई। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। वो ही दिनचर्या, चिड़ियों को दाना देने, हंसते गाते पति पत्नी की नोक-झोंक। एक दिन चिड़िया कुछ ज़्यादा ही चिल्ला रही थी। मैंने देखा चीड़ा चिड़िया को डरा डरा कर पूरे पिंजरे में भगा रहा था। कभी चिड़िया किसी कोने में दुबक जाती तो कभी ऊपर पिंजरे में पंजों से लटक कर फड़फड़ाती। ना जाने क्यों, ना चाहते हुए भी मैंने पिंजरा खोल दिया। कुछ देर बाद चिड़ा बाहर निकला और उड़ गया, शायद हमेशा के लिए। लेकिन हश हश कई बार बोलने पर भी चिड़िया नहीं उड़ी। वो तो मानो जड़ हो गई थी। मैंने उसकी कटोरी में पानी डाला जो कि उसके फड़फड़ाने से खाली हो गई थी। मगर उसने पानी पिया तो क्या, देखा भी नहीं। हाँफने से उसकी चोंच खुली की खुली रह गई थी। चिड़ा वापस नहीं आया। चिड़िया भी अब ठीक लग रही थी। सारा काम निपटा कर मैं भी बिस्तर पे आ लेटी और आज की घटना के बारे में ही सोचती रही। फिर ना जाने कब मेरी आँख लग गई। सुबह मैंने चिड़िया को दाना पानी दिया। ना जाने मुझे क्यों लग रहा था कि चिड़ा वापस आएगा, मगर 2-3 दिन बीत गए, चिड़ा नहीं आया। चिड़िया भी अब ठीक ठाक लग रही थी। मुझे तो ऐसा ही लगा था, बिल्कुल हम औरतों की तरह, अंदर से कितना भी बिखरी हों मगर बाहर से संवरी ही नज़र आती हैं। सब कुछ नज़रअंदाज करके लगी रहती हैं। उसके बाद मैंने कई बार पिंजरा खुला छोड़ा कि शायद चिड़िया को भी उड़ना हो खुले आकाश में, किसी नदी से पानी पीना हो, दूसरी चिड़ियों की मंडली में गपियाना हो, शायद नया साथी ढूंढना हो। मगर चिड़िया उड़ी ही नहीं। उसका चहचहाना जरूर कम हुआ था, मगर दाना पानी के समय वो ज़ोर ज़ोर से ची ची करके मुझे बुलाती।
मैं भी काफ़ी देर तक उसके पास ही बैठी रहती। मैं शायद इस गलतफहमी में थी कि मैं उसका अकेलापन दूर कर रही हूँ। बहुत बुरा लगता था उसे यूं अकेला देखना, मगर अब उसको भी आदत हो गई थी। वो पिंजरा छोड़ना ही नहीं चाहती थी। इतने मन से लाई थी मैं चिड़ियों को कि मेरा मन लगाए रखेंगी और खुश रहेंगी, मगर मेरी कई कोशिशों के बाद भी चिड़िया नहीं उड़ी। हम औरतों की तरह एक बार जब कोई घर अपना लेती हैं ना, तो उसका एक भी तिनका बिखरने नहीं देती। कितनी भी बंदिशें हों, मगर रिश्तों के पिंजरे छोड़ना ही नहीं चाहती, छोड़ ही नहीं पाती। यही नियति है और शायद यही अंत भी। अधूरा हो गया था मेरा चिड़िया का जोड़ा। तो दोस्तों, ये थी हमारी कहानी चिड़िया का जोड़ा। आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।